आनंदित हो जाए। When you get up, you should say to yourself, I am created in the image of God. I am created in the image of God. God added value. God gave me gifts. It's going to be a great day. और आप इस प्रकार से कहें हर दिन कि मैं प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूँ, प्रभु ने मुझको अपना मूल्य दिया है, प्रभु ने मेरे अंदर अपनी खूबियों को रखा है। इस प्रकार की घोषणाओं को आप प्रतिदिन किया करें। Because God created us, He created in His own image and likeness, and He has gifted us, and He has created for a higher purpose, a big purpose. क्योंकि प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, प्रभु ने हमको अपनी खूबियों से बनाया है, और प्रभु ने हमको इसलिए बनाया है कि प्रभु के बड़े उद्देश्य को, बड़ी योजनाओं को आपकी और मेरे द्वारा पूरा किया जा सके। That is the way we need to wake up and look at others. Oh, God created them. And for higher purpose, I need to encourage them. I need to value to them. I need to add a value. Say, good morning. And how are you doing? That is the way you add a value to others. और इस प्रकार का दृष्टिकोण के साथ में आपको प्रतिदिन उठना है, और आपके अगल बगल में जो लोग हैं, दूसरे लोगों के प्रति आपके पास में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना है कि इनको प्रभु ने बनाया है, ये प्रभु की सृष्टि है, मैं इनके जीवन में किस प्रकार से प्रभु के मूल्यों को दे सकता हूं। और आप उनको सुप्रभात करते समय इन बातों को जानते हुए कि आप उनके जीवन में किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, आप उनके साथ जीवन यापन करें। We live in an Indian culture, Hindu culture, and fatalism, and very discouraging. Nobody really appreciates that culture, but we have to live with the Christ culture. और हम भारतीय संस्कृति में पले बड़े हैं, भारतीय संस्कृति में हम रहते हैं, जिनमें लोगों को धमकाया जाता है, जिनमें लोगों को नहीं किया जाता, निरुत्साहित किया जाता है, परंतु हमें उस संस्कृति में नहीं, परंतु मसीह का संस्कृति में जीवनों को जीना है। Example, look at Birju and Lakshmi and say they are looking beautiful. They are a beautiful couple. We add value to them. Isn't they a beautiful couple? और उदाहरण के तौर पर जैसे बिरजू और लक्ष्मी को आप देख रहे हैं, आप उनसे इस प्रकार से कहें, आप बहुत ही खूबसूरत परिवार है, आप बहुत ही खूबसूरत है, इस प्रकार से बातें कहकर आप उनके मूल्य को बढ़ा देते हैं। Value, they are encouraged by that. और ऐसा कहने के द्वारा वे उत्साहित हो जाते हैं और आप उनके जीवनों में मूल्य को बढ़ा देते हैं। Not only but action. First we start with the words, then actions. The actions, your words without action is meaningless. और इसलिए पहले तो आपको अपने शब्दों के द्वारा ऐसा करना है, और उसके पश्चात आपके कार्यों के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा भी इसको प्रकट करना है, क्योंकि बिना कर्म के शब्द अधूरे हैं, किसी काम के नहीं हैं। Look at our Pali uncle, Viram Das and the sister. Every meeting, they are faithful, sitting together. They are listening. They are very serious. They are so committed. What an encouragement they are, even watching them. और हर दिन विरमदास अंकल, हमारे पाली वाले अंकल और आंटी, हर दिन पति पत्नी दोनों मिलकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं, एक बड़े लगाव के साथ में, बड़े समर्पण के साथ में। उनको देखना, उनके जीवनों के समर्पण को देखना कितना उत्साहित करने वाली बात है। Honestly, I'm very busy in the morning because of your interest, and that's why I wanted to teach you. और सच कहूं तो मैं सुबह के समय में काफी अधिक व्यस्त रहता हूं, परंतु आपके उत्साह को देखकर, आपके लगन को देखकर सुबह सुबह मैं आप सभी को सिखाने के लिए आ जाता हूं। So 4 o'clock, 4 a.m. onwards, thinking about you. Then I get up 5:30, come and do some exercise, treadmill walking, then take a bath and come here. And I'm so excited to see all of you. और सुबह सुबह 4 बजे जब मैं उठ जाता हूं तो मैं आप सभी के विषय में सोचता हूं और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही मैं जब उठता हूं, मैं 5 बजे तक आकर अपने एक्सरसाइज को करता हूं, 5:30 तक, और इन सब बातों के बीच में मैं आप सभी को स्मरण करता हूं। समय पर नहा धोकर आकर मैं आप सभी को सिखाने लगता हूं। So I want you to know I love you everybody. आज शाम के समय मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं आप सभी से बहुत अधिक प्रेम करता हूं।
Can we say each other, I love you? Can we say each other, I love you? क्या हम आपस में एक दूसरे से कह सकते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ? क्या आप इस प्रकार से कह सकते हैं I love you sir? Amen, amen, amen. Okay, anybody has 1 minute? Anybody wanted to say something? Rejoice? Any story? Any testimony? यदि आप में से कोई भी कहानी बताना चाहते हैं, कोई भी आपकी गवाही बताना चाहते हैं, कोई भी आनंद और उत्साह की बात आप बताना चाहते हैं, आपका समय रहेगा, आप बता सकते हैं। You went to the market, you talked about Jesus to somebody, the market wala, dukan wala, or children, and anything you want to talk about your studies? Any testimony, please raise your hands. कोई भी गवाही है आप बता सकते हैं, जैसे कि आप बाजार में गए, आपने किसी को यीशु मसीह के बारे में बताया, या आपकी पढ़ाई कैसे चल रही, उसमें प्रभु कैसे कार्य कर रहा है, कोई भी गवाही को आप हमारे बीच में बता सकते हैं। When you go to bazaar, vegetable bazaar, and don't not only look at the tomato or saval onion, look at the people's, the lady's face. जब आप बाजार में जाते हैं तो आप सिर्फ टमाटर और प्याज को ना देखें, पर जो बेच रहे हैं उनकी शक्ल को भी देखें। And look at her face. और उनके चेहरे को देखें। Auntie, good morning, good afternoon, how are you? और उसके बाद में इस प्रकार से कहे, आंटी जी सुप्रभात या गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? Give a shake hand. और उनसे हाथ मिलाएं। A good smile. और अच्छे से आप उनको मुस्कुराहट के साथ में उनसे मिले। Christ love. मसीह का प्रेम को आप दर्शाएं। Then you look at this tomato, onion, different things. और उसके बाद में आप टमाटर को और प्याज को और बाकी चीजों को देखें। 45 rupees, give her 47. What you can do for 2 rupees? Give her 47 rupees, 2 more extra. यदि आपके पास में 45 रुपये का आपको कुछ खरीद रहे हैं, तो आप उनको 2 रुपया या 4 रुपया एक्स्ट्रा दे, 47 रुपया दे 44 की जगह पर। What can you do for 2 rupees? But you bless that lady. 2 रुपये से आपको क्या फर्क पड़ेगा, पर उसके द्वारा वो महिला आशीषित होगी, वो औरत आशीषित होगी। This is the way we live Christian life in our communities. इस प्रकार से हम मसीही जीवन को जीते हैं अपने समाज में। This is the way we show Christ. और इस प्रकार से हमारे जीवनों में मसीह है हम दर्शाते हैं। This is the way we live differently. इस प्रकार से हम एक अलग बातों को, अलग जीवन को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। This is the way we add value, respect others. और इस प्रकार से हम दूसरों के जीवनों के मूल्य को बढ़ा देते हैं, उनके जीवनों में मूल्य को हम बढ़ाते हैं, उन्हें आदर देते हुए। This is the way you tell people you are created in the image of God. You are an important person, whether they are poor or rich or small or tall, and you are important. और ये वो तरीका है जिसमें आप, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वे नाटे हो या लंबे हो, या चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप उनके मूल्य को बढ़ाते हैं। Thank you so much. Let's read a chapter, last chapter. आइए हम आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे, जो आखिरी अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। By the way, Moni Aunty just brought some food for me, and so David, please read carefully 1 to 3, only 3 verses. I want you to read 2 times, and I want you to pray, and then I will explain. Okay, I have a PowerPoint. I'm Sini. Please allow me to share my PowerPoint. David, read it. Say already allowed. Okay, very good. And David, hold on, David. Okay. Okay, David, go ahead and read 10, chapter 10, 1 to 3. Everybody, please look at it. 10 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। एस्तेर उसका 10 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। राजा सायरस ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्देकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसके की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्देकै
सयर्स क्या हुआ? राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बात कहा करता था। एक और बार हम इसको पढ़ेंगे। राजा सयर्स ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्देकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यदि मोर्देकै सयर्स राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस प्रभु शाम के समय में आपके अभिषिक्त दास के द्वारा आपके वचनों को सीखने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर प्रभु यीशु मसीह आपके दास को प्रभु आपने अनुग्रह दिया प्रभु जी, पिछले 10 अध्यायों को पढ़ने के लिए, उनको सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह, उससे प्रभु गहरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए प्रभु जी हम आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जब हम आखिरी अध्याय को पढ़ रहे हैं प्रभु जी, आप अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, होना पाए कि प्रभु जी आपके दास के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होना पाए, वचन हमारे जीवनों में पूरी रीति से कार्य करना पाए, अधिकाई से हमारे मनों में बसना पाए प्रभु जी, होना पाए प्रभु यीशु मसीह, जिन वचनों को हमने सीखा है उसको हम किसी भी रीति से, किसी भी कारण से भूलने ना पाए प्रभु जी। आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवनों में कार्य करे, आपके वचनों के द्वारा हमारे जीवनों को आप बदलते जाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, हम सभी को आशीषित करने के लिए धन्यवाद, विनती मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। Okay. I'm going to show you my slides. I have a lot of slides. I want to go through it. The Greatness of Mordecai. That is the chapter name, title. The Greatness of Mordecai. और आज जो शीर्षक है, जो पाठ है, उसका जो शीर्षक दिया गया है वो है मोर्देकै का महात्म्य या मोर्देकै की महानता। So I need to talk about verse 1 and 2, then verse 3. Okay, then I want observation about Esther. What are the things we can learn from this book? Observation on the book of Esther, number of points. I need to talk about it. Then what are the things, characteristics of Mordecai? Go ahead. What can we learn from the life of Mordecai? और मेरे पास में बहुत सी बातें हैं आज शाम को आपको सिखाने के लिए। पहला और दूसरी आयत से जो हम अभी पढ़े हैं वहां से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से मोर्देकै का महानता था, मोर्देकै के जीवनों के द्वारा प्रभु ने महान कार्य को किया। उसके बाद में हम कुछ देर एस्तेर की पुस्तक से जो बातों को हमने सीखा है उसको हम लोग देखेंगे, क्या हम इससे जानते हैं, क्या क्या चीजें हम निरीक्षण कर पाते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और उसके पश्चात हमारे जीवनों में किस प्रकार से क्या क्या लागू करना है, उन चीजों को भी हम इस अध्याय से, इस पूरी पुस्तक से हम सीखेंगे, जानेंगे। So everybody give me your undivided attention. और इसीलिए सभी लोग आपका ध्यान मुझे पूरी रीति से दीजिए, आपका ध्यान इधर उधर ना होने पाए। Amen. Thank you, David. Appreciate. Okay, let's look at the slides. The first one. Can you all see it? Can you see the slides, Sini? Yes, sir. Yes, can sir. You see it? David, can you see it? Yes, sir. लोग Okay. इन slides को देख पा रहे हैं? Yes, sir. We can see it. Okay, next one. So the title you saw, the greatness. Now,
Let's look at King Ahasuerus. We read verse 1 and 2. King Xerxes, that is King Ahasuerus, imposed tribute throughout the empire. He is a big man, 120 districts, provinces, and he imposed a tribute so that everybody should respect and the glory of the reign of King Ahasuerus. Is a big man. और जो राजा सायरस है वो एक बड़ा राजा है और उसने सब जगह पर कर लगाया। इस राजा जो बहुत ही बड़ा राजा है अर्थात राजाओं का राजा है, ऐसा है। इस राजा का महात्म्य के बारे में, उसकी महानता के बारे में हम 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं। So all his acts, God used this king for God's purpose, and all his acts of power and might. Underline that verse 2. Verse 2, all his acts of power and might, together with the full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? This is the question. And so, and not written. And they're asking, are they recorded or not? And so the all acts of power and might, together with account of the greatness of Mordecai, must be written in the book of Annals. That's a point. And also the king of Media and Persia. उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों, दूसरी आयत को हम पढ़ रहे हैं, आप इसे रेखांकित कर ले। उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों, राजा के महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्देकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये एक प्रश्न है कि क्या इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, राजा की महानता और मोर्देकै की बड़ाई के विषय में। Like Mahatma Gandhi, all what he has done in India, in the history of Indian book, it is recorded. What Modi is doing, every law passed in the constitution, in the parliament, the assembly, everywhere, everything is recorded in the book of Annals. Everybody records what these kings, these top officials passed the law. Everything is recorded. It started many years ago. और जिस प्रकार से भारत देश में महात्मा गांधी एक बड़े व्यक्ति है और उनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वह इतिहास में लिखा गया है, उसी प्रकार से ये एक महान राजा है और इसकी महानता के विषय में, इसकी बड़ाई के विषय में, इसके पराक्रम के विषय में पुस्तकों में, इतिहास में लिखा गया है। Why it is important for the So we know how God used them and generation to learn. Otherwise, there is no history book. And for example, you can do BA in history. You have masters in history, PhD in history in India. But if it's nobody recorded this, how do you study? How the new generation will understand? It's very important to record the history. और इसीलिए चूंकि ये इतिहास में लिखा गया है, इससे सीख पाते हैं। और यदि ये बातें इतिहास में लिखी हुई ना होती तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती या हम इसे कैसे जान पाते? यदि आप इतिहास में बहुत ही अधिक पढ़ाई को किए हैं और उसके पश्चात भी यदि ये बातें इतिहास में लिखी भी नहीं होती तो इसकी कोई भी जानकारी आपको नहीं होती। Now we are looking at verse 3, the final verse, the importance of Mordecai. What are the characteristics of Mordecai? Very important. और अब हम तीसरी जो आखिरी आयत है उसमें हम पढ़ते हैं कि मोर्देकै के विषय में उसकी क्या क्या महानता है, उसका क्या क्या पराक्रम है, उस विषय में हम लोग सीख पाते हैं, जान पाते हैं। Look at each point. एक पॉइंट्स को आप लोग अवश्य देखें। Number 1, he was second in rank to the king. Number 1, second in command. और वो राजा के बाद में दूसरा महान व्यक्ति था।
like maybe like Amit Shah for Modi, something like that. और जैसे मोदी जी है, अमित शाह जी है, उसी प्रकार से। And second, preeminent among the Jews, preeminent, were number one, important person among the Jews because he saved them from destruction. और जो दूसरी बात है, प्लीज रिपीट अगेन सर। Preeminent, second, very important person among the Jews. Look at preeminent among the Jews. In English, you say. वो यहूदियों की दृष्टि में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, यहूदियों में शुमार और बड़ा व्यक्ति वो माना जाता था। Third, Mordecai was held in high esteem by his many fellow Jews, and in other words, the Jewish people everybody respected Mordecai. Third point. और तीसरी बात, जितने भी यहूदी थे उन सभी यहूदियों में वो एक महान व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति माना जाता था और सभी यहूदी उसका बहुत ही अधिक आदर करते थे, सम्मान किया करते थे। And fourth point, he worked the good of his people. Why they respected him? Because he worked for the good of his people. और चौथी बात कि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, उनकी भलाई की खोज में वो लगा रहता था। And fifth, he spoke up for the welfare of all the Jews. He spoke up, and he like a minister, he always speak up for the welfare of his panchayat or in his district, an MLA or MP. He spoke up for the welfare of his people. और जिस प्रकार से मंत्री लोग करते हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए, भलाई के विषय में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से ये अपने लोगों की भलाई के लिए, उनकी शांति के विषय में हमेशा बातें किया करता था, उसकी खोज किया करता था, उनके लिए वो खड़ा रहा करता था। Look at the screen, all the different color. I put the different colors. 1, 3, 4, 5. The 4 or 5 colors. Everybody write down, and my brother explain one more time. These 5 qualities of Mordecai. Explain the 5. और मोर्देकाई के विषय में जो 5 बातें तीसरी आयत में लिखा गया है, इसको मैंने अलग अलग रंगों में लिखा है, आप उसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहली बात कि मोर्देकाई के विषय में, महानता के विषय में, वो ये है कि वो राजा के बाद में दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति मोर्देकाई बन गया, उसको माना जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण बात मोर्देकाई के विषय में है, वो यहूदियों में बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति माना जाता था। तीसरी बात, वो अपने सभी लोगों में उन सभी की भलाई को चाहता था और सभी उससे प्रसन्न थे। तीसरी बात, जितने यहूदी थे वे सब उससे प्रसन्न थे। चौथी बात, वो अपने लोगों की भलाई चाहता था, उनका उपकार हो, उनके भलाई हो, इस बात की खोज में वो लगा रहा करता था। और पांचवी और आखिरी बात, वो अपने लोगों की भलाई की बातचीत किया करता था, उनकी भलाई के लिए, उनकी शांति के लिए मंत्री के समान वो बातें किया करता था। David, ask Birju to repeat the 5 points, then also Pindu. Let them repeat. मैं चाहूंगा बिरजू भैया ये जो 5 पॉइंट है इनको वापस से दोहराएंगे कि क्या 5 बातें हैं जो मोर्देकाई के विषय में लिखी गई है, उसके महात्म्य के विषय में, और उसके बाद में बहन पिंटू भी तैयार रहे। बिरजू भैया Unmute. 5 बात। यस सर। सर उसमें 5 बातें हैं। पहली जो बात है सर, वो राजा के बाद जो मोर्देकाई का सबसे बड़ा स्थान था, यानी राजा के बाद उसका दूसरा स्थान था, पहली बात। और दूसरी बात है कि
प्रॉब्लम क्या है? गुरुजी भैया हेलो, आवाज हाँ नहीं आ डेविड। रहा। हेलो डेविड। हाँ भैया अब आ रहा है आवाज। तो दूसरी बात है जो यहूदियों की दृष्टि में वो बहुत बड़ा था, और तीसरी बात है कि उससे लोग प्रसन्न थे। क्या थे? चौथी, वह भलाई के काम करता था, आपकी भलाई के लिए वो तैयार रहता था। और जो पांचवी और अंतिम बात है कि वो अपने लोगों से हमेशा शांति की बातें कहा करता था। अच्छा है हिंदू। डेविड। यस भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। पिंटू जी इन 500 पॉइंट्स को बताएंगे। जय मसीह की सर। यस। पहली बात है, जो मुर्दके था ना, वो राजा के बाद के दूसरे दर्जे का आदमी था, और दूसरा वो उद्योग में महान था, सबसे महान व्यक्ति था। तीसरा, सभी लोग उससे प्रसन्न थे। और चौथा, वो सभी की भलाई की बातें करता था। और पांचवा, लोगों की भलाई के साथ उनके शांति के लिए और उनकी हर एक बात के लिए वो उनका सबका मतलब मंत्री था, और उनका सब अच्छे से ध्यान रखता था। थैंक यू, धन्यवाद। अनुष्का 5 पॉइंट। Yes, sir. Praise the Lord, sir. The 5 points are, first point, he was the great man, and second point, he was the second man after the king. Third point, he was a favorite of his army. Not army, his people. His people. He was favorite of his people, and he do all the good things for his people. That's it. These points I said. No, there's another one. So 5 points. Here, David, read in English about these children. David, all the 5 points say in English. David. Yes, sir. Here are the 5 points as we read in verse 3. For Mordecai, the Jew was second to King Ahasuerus. He was second in the kingdom after the king. He was the second highest person in the whole kingdom. The second thing about him is he was great among the Jews. He was great among all his brethren, all the Jews. He was considered a great man. The third point about Mordecai is this: he was well received by the multitude of his brethren. He was all the people were well pleased with him, and he was well received by all the Jews and all the people around him. Fourth important thing about Mordecai, he was seeking the good of all his people. He was concerned about the goodness of his people for their welfare, and he was the last point, he was speaking peace to all his countrymen. He was always concerned about their peace, and he was speaking for them. He spoke for the peace of his people. These 5 points we see from the life of Mordecai. So, David, as we live in Jodhpur or Lucknow, what can we learn and apply in our lives? What can we emulate, copy from his life to be great, whether in Lucknow or Jodhpur or Jaipur, wherever you are? What can we learn, David? Explain. How can we live today, 2021, 2022, this today, especially during COVID? How can we follow principles from the life of Mordecai? और जब हम इस सदी में रहते हैं, इस समय में रहते हैं, आप हो सकता है जोधपुर में रहते हो या लखनऊ में रहते हो या आप पाली में रहते हो या किसी भी जगह पर आप लोग रहते हैं, इस समय में
हम क्या बातें हैं जो मुर्दकई के जीवन से सीखते हैं और अपने जीवनों में इस समय में इस परिस्थिति में हम क्या बातें हैं जो मुर्दकई के जीवन से सीख कर अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं. So, David, please talk about it. How can we? Tilly, you can join. Nigel, if you are able, Pinto and all others can join. How can we live? This is not we are studying for head knowledge, but transformation. आप सभी लोग भी बता सकते हैं किस प्रकार से हम मुर्दकई के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने लोगों के जीवनों में इन बातों को लागू कर सकते हैं. आप में से कोई भी जो बताना चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार से हम दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं. Please, anybody? आप में से कोई बता सकता है. Good morning, sir. Good morning. George, go ahead. डेविड, जैसे कि मुर्दकई अपने लोगों के लिए शांति की बात करता था और वो हमेशा अपने लोगों को भलाई के लिए, तो इस टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको जरूरत है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. हम उन चीजों को देखकर उनके लिए कुछ खाने की वस्तु या उनकी जरूरत की जो भी चीजें हैं हम उनको देकर हम मुर्दकई जैसे उनके साथ भलाई की बातें कर सकते हैं और हम उनको शांति के लिए कि चलो कोई नहीं, प्रभु के बारे में ये एक अच्छा समय है कि हम लोगों के जीवन में प्रभु के बारे में बता सकते हैं. अच्छा से थैंक यू सवाल. ओके, नेक्स्ट पर्सन. और कोई? David, why don't you say? You're a good leader. Tell me, how will you apply these principles in your life? Sir, as we see from the life of Mordecai, as the verse 3 says, he was well received by the multitude of his brethren. All the people were well pleased with him. His life was like that. By all his lifestyle, he was able to impact the people in his society. The Jews, when the whole community was about to die, when the whole community was about to be murdered, at that time he stood for the community as a leader. And not only that, he just united the whole community. The things which he knew, he stood with them, not only in givings and all, but also in prayers, through fastings. And as we learn, while they celebrated the festival of Purim, at that time they distributed food items, they gave fundings and all. Through all these things, he was helping the people in his community. So we can apply. Very good. You're preaching again. Tell me, what are you going to do it? What will you do? I want you to preach. What are you going to do it? Sir, as we can learn from his life, we can help the people who are suffering around us with whatever resources we are having. We can help them by giving them through food, through clothes, and also by speaking peace to them and seeking their welfare. This is how we can impact their life. Exactly. But that's very good. Now, thank you for everybody listening. Number one, you have your family, mom and dad, brothers and sisters. If there is any tension in the home, if you don't have good relationship, good rapport, one of the things, like him, and seek the peace, speaking peace, and you take the initiative, ask forgiveness, everybody forgive me, that is a good, even start in our own home, and start in our own home. Then when you come, if you have the money, when you come, buy something, 10 to 15 rupee a cookie, give it to, your nephew, niece, or a neighbor boy, neighbor girl, small kids. These are small things you can do. You cannot change Rajasthan. That's why chief minister there and the political party. You cannot do everything. But there are small things we can do.
और ऐसा है कि हम बहुत बड़ी बड़े कार्यों को या बहुत बड़ी बड़ी चीजों को तो नहीं कर सकते जिसमें हम मुख्यमंत्री के लिए कुछ कर दे या सरकार को हम बदल दे। ऐसे बड़े बड़े काम तो हम नहीं कर सकते, पर हमारे ही परिवार में यदि हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं, आपस में यदि हमारी बनती नहीं है, तो हम आपस में शांति की बातें कर सकते हैं। और यदि हमको किसी से क्षमा मांगना है, हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। और परिवार में जो रिश्ते सही नहीं है, उन रिश्तों को हम सुधार सकते हैं आपस में शांति की बातें करते हुए। घर से बाहर निकलकर घर में वापस आते समय या कहीं पर जाते समय आप चचे भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं तो 50 रुपए का कोई टॉफी या कोई भी छोटी छोटी बातें आप उनके लिए लेकर जाएं और उनको उपहार के रूप में दे। ये उतनी बड़ी बातें तो नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर उसके द्वारा भी हम उनके जीवनों में प्रभाव को डाल सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। Today we are very busy people. We have no time for anybody. Just to visit their home. Uncle Andy, how are you doing today? I just want to say hello to you. Just to visit the family and just to greet to them. And then you say, if you have the opportunity, and I'm a child of God, I love Jesus, can I pray for you? These are things you do. It doesn't take money, and anybody can do this. और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप अपने अंकल या आंटी, आप अपने चाचा चाची के घर पे आप लोग जा सकते हैं और उनसे इस प्रकार से कहे, जस्ट मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया करके। इस समय में जब लोगों के पास में समय नहीं है, लोग काफी ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल कर लोगों से मिले और उनसे मुलाकात करते समय आप उनसे भी इस प्रकार से कहे, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के से प्रेम करता हूँ, और उनके से इस प्रकार से कहे, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ करके, और अवश्य उनको प्रभु के बारे में बताए और उनके लिए प्रार्थना करें। And if you see a child is neglected, when you go to the city, child is sitting on the roadside and crying, just stop for a child. Beta, kya hua? Problem kya hai? Just find out a little time, or a lady begging there. Just to stop for her. Everybody is busy, nobody caring. Just to stop for her and find what's going on. What's your name? Where are you from? What's happening? What's your problem? And you be the number one. Like Mordecai was second in the kingdom. Can you be the first? God created to be head and not a tail. Can you be the first or second? और जैसे कि आप बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा अकेला है, उसके आसपास नहीं है, उदास है या रो रहा है, उससे जाकर मिले, उसकी समस्या को जाने, उसका नाम पूछे। या कोई महिला है, कोई औरत है जो भीख मांग रहे हैं या कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, आप 2 मिनट उनके लिए रुके। जब लोग कोई उनकी परवाह नहीं करता है, उनसे कोई भी बातचीत नहीं करता है, उस समय में आप जाकर उनसे पूछे उनका नाम क्या है, उनको क्या समस्या है, किस कारण से वे इस अवस्था में है, आप उतना सा उनसे जाने और इस प्रकार से आप उनके जीवनों को प्रभाव डाल पाएंगे। जिस प्रकार से मुर्दकै अपने राज्य में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसी प्रकार से आप अपने समय में प्रथम व्यक्ति, सबसे बड़े व्यक्ति आप बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको पूंछ बनने के लिए नहीं, परंतु सर ठहरने के लिए, सिर बनने के लिए बुलाया है। Now, let me go very quickly. You know all this. I'm just reminding. This is the conclusion. Observations on the book of Esther. This is not my words. I copied from another preacher. Okay, this is not my words. And I copied from a Bible study. What are other things we can learn? और क्या बातें हैं जो हम एस्तेर से सीख सकते हैं? आप लोगों ने ये बातें पहले भी देखी होगी, सीखी होगी। ये मेरा तो नहीं है, मैंने कहीं से सीखा है, किसी प्रभु के दास से, और मैं आपको बीच में इन बातों को रखना चाहता हूँ। क्या क्या निरीक्षण हम इस पुस्तक से कर सकते हैं? And we will go very quickly. Listen, everybody give your 100% attention. The book of Esther shows how the hand of God can move in a supernaturally natural way. This is, you see the supernatural work of God here.
और एस्तेर की पुस्तक हमको दिखाती है कि किस प्रकार से प्रभु का अलौकिक हाथ कार्य करता है, प्रभु का अलौकिक हाथ किस प्रकार से परिस्थितियों को बदलता है, उसको हम एस्तेर की पुस्तक में देख सकते हैं। And Spurgeon, the pastor's pastor Spurgeon, the preacher Spurgeon said that the book of Esther is a record of wonders without a miracle and equally revealing the glory of the Lord. It's wonders without a miracle, like a Red Sea. No Red Sea, parting story, miracle like that. But it's a record of wonders without a miracle and equally revealing the glory of the great God, living God. और जैसा स्पर्जन जो कि पादरियों के पादरी है, उन्होंने इस प्रकार से कहा है इस पुस्तक के विषय में कि एस्तेर की जो पुस्तक है वो पुस्तक प्रभु के आश्चर्य क्रम, प्रभु के चमत्कारों का लिखा गया एक पुस्तक है, प्रभु के अद्भुत और अलौकिक कार्य, जैसे कि प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, ऐसे बड़े चमत्कार को लिखा हुआ एक पुस्तक है एस्तेर का पुस्तक। And second, we have to think about all that God arranged in the story of Esther. He arranged so many things. 1, 2, 3, 4, 5. He put all this together. We don't see the name God, but he put everything together for his glory. और जैसा हम एस्तेर की पुस्तक में देखते हैं, प्रभु ने बहुत सी चीजों को इस पुस्तक में व्यवस्थित किया, प्रभु ने उनको सही किया, प्रभु ने उनको नियुक्त किया। ऐसे बहुत सी नियुक्तियों को जो प्रभु ने किया है, परमेश्वर नाम तो हम नहीं देख पाते हैं, परंतु प्रभु के द्वारा किया गया है करके हम इस पुस्तक में जान पाते हैं, देख पाते हैं। Let's think about one. God arranged for the noble queen Vashti to lose her place, lose her queenship. और पहली बात जो हम देख पाते हैं वो ये था कि प्रभु ने ऐसा नियुक्ति किया कि रानी वस्ती को अपना जगह छोड़ना पड़ा। Second, God arranged a competition to replace Queen Vashti. और दूसरी चीज जो प्रभु ने किया, प्रभु ने व्यवस्थित किया, वो ये था कि प्रभु ने एक प्रतियोगिता को किया जिनमें रानियों को चुना जाए जो रानी वस्ती की जगह को ले सके। God arranged, did I say God arranged for Esther to enter the competition? और प्रभु ने एस्तेर रानी के लिए भी ऐसे चीजों को व्यवस्थित किया कि वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। Then God arranged a special favor for Esther among the other women. There were hundreds of other beautiful women, but king found a favor only in Esther. So that God arranged that special favor. और उस राज्य में उस समय में उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बहुत सी खूबसूरत महिलाएं थी, औरतें थी, परंतु प्रभु ने एस्तेर के लिए ऐसा व्यवस्थित किया कि वो राजा की दृष्टि में अनुग्रह पा पाई और रानी बनी। God arranged for Ahasuerus to pick up a certain book in his sleepless night. He couldn't sleep in the night. He said, "Oh, he took the book. Oh, what Mordecai done for me? Is it recorded or did we give him anything?" King couldn't sleep. और देखिए उस रात को जब राजा सो नहीं पाया, उस समय में प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया, प्रभु ने इस प्रकार से किया कि जब राजा पूरी तरह से सो नहीं पाया और इस बात को जाना कि मोर्देकै ने राजा का जान बचाया था, तो उन्होंने ऐसा पाया कि क्या उसके लिए कुछ किया गया था कि नहीं किया गया था। You see the hand of God everywhere. God arranged for Ahasuerus to read the passage about Mordecai in that particular book. और देखिए प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया कि वो राजा सहर्ष वो जो भाग मोर्देकै के विषय में लिखा गया था उसको उसने पढ़ा और उससे वो जान पाया। What else we can learn from this book? और क्या-क्या बातें हैं जो हम इस पुस्तक से सीख पाते हैं? God's hand in history never rules out our action. Means God is looking people to act, you and I to act like Esther acted
to preserve the people of God. So God's hand in history never rules out our action. God, that's why we are in this world. और प्रभु का हाथ, प्रभु का सामर्थी हाथ इतिहास में कभी भी बिना हमारी सहायता के प्रभु कार्य नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एस्तेर को प्रभु ने इस्तेमाल किया और एस्तेर के द्वारा प्रभु ने उस समय में कार्यों को किया। God's will is accomplished, yet men are perfectly free agents. God's will is accomplished, but you and I perfectly free agents. और प्रभु की इच्छा तो पूरी होती है, प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करता है, परंतु आप और मैं प्रभु के सिद्ध एजेंट बनते हैं। And Haman did as he pleased. हामान ने वैसा किया जैसा वो चाहता था, जैसा उसको पसंद था। Ahasuerus did what? और राजा ने वही किया जो वो चाहता था। So Mordecai and Esther did what they wanted. और उसी प्रकार से मोर्देकै और एस्तेर ने भी वही किया जो वे चाहते थे। We see no interference, no coercion. They all do their will, bear full responsibility. हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं। उन सबों ने अपनी ही इच्छा पूरी की, परंतु पूरे विश्वास योग्यता के साथ में उन्होंने उसे पूरा किया। What do you do? And you have to take responsibility. We are all free agents and free will, but we have to bear full responsibility of our action. आप जो कुछ भी करते हैं, आप एक स्वतंत्र एजेंट है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, परंतु आप पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हर एक कार्यों को करें। Yet God works out his eternal plan for the ages through it all. In other words, God accomplishes his eternal plan through everybody in the history. और पूरे इतिहास में प्रभु सभी लोगों के द्वारा, सभी जनों के द्वारा अपने अनंत योजना को पूरा करता है। And let me move to the next one. What else we can learn from this book? और क्या क्या बातें हैं जो हम इस पुस्तक से सीख सकते हैं, सीख पाते हैं? God in his wise and providential plan allows his people to be tested. He allows us to be, to test it, sometimes very severe, sometimes very small. और प्रभु अपनी बुद्धिमानी में, अपने प्रबंध में कई बार ऐसा होने देता है कि उसके लोग परखे जाए। Because trials are part of God's design. Difficulties, trials, suffering are part of God's design for us. क्योंकि संघर्ष, समस्याएं, परीक्षाएं प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया है। It was a great trial for Mordecai. Remember, he refused to bow to Haman, and others would suffer for his refusal to pay homage to Haman. If he bowed down to Haman, no problem. But he stood for his faith and his beliefs. So great trial for him. Only one reason, he will not bow down. और ये मोर्देकै के लिए बड़ी परीक्षा का समय था कि वो जब बाकी सारे लोग हामान के सामने झुकते थे, उसने ये निर्णय लिया कि वो उसके सामने नहीं झुकेगा। थोड़ा कठिन जरूर था, परंतु उसने ये निर्णय लिया कि वो हामान के सामने मोर्देकै नहीं झुकेगा। And therefore, it was a great trial for Esther. And when she heard the news, and it was difficult for her to go to the king, she said, go and fast and pray. Then I will go to the king. If I perish, I perish. और इसी प्रकार से एस्तेर रानी के लिए भी ये बड़ी परीक्षा का समय था कि उसको जब ये पता चला कि उसके लोग मार दिए जाएंगे, उसको राजा के पास जाना था, परंतु उसने इस प्रकार से कहा, जाओ उपवास और प्रार्थना करो, उसके पश्चात मैं जाऊंगी। उसके लिए भी एक बड़ी परीक्षा का समय था। What other things we can learn? God arranged for Mordecai to have access to both Esther and the affairs of the kingdom. God, think about it. God, the guy who was out of the
in a gate, the palace gate. Now he is inside, access to the queen, and he is the second man in the kingdom. God did all that. और देखिए प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया, प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया कि वो व्यक्ति जो राजभवन के बाहर बैठा करता था, महल के बाहर बैठा करता था, अब वो रानी के पास जा सकता था, उन तक उनसे बातचीत कर सकता था, और साथ ही में वो राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया. And God gave them 11 months. Think about David. If he didn't have 11 months, and listen, Haman would have destroyed everybody. God arranged a lot. The Lord that was casted to give 11 months warning before the evil event. Think about it, that 11 months gap, that is, God arranged it. और देखिए प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया था, ऐसा प्रबंध किया था कि जो चिट्ठी हामान ने निकाला था वो 11वें महीने में था. यदि 11वां महीना नहीं होता तो बहुत से लोग नष्ट हो गए होते, परंतु प्रभु ने इस प्रकार से व्यवस्था किया था कि वो चिट्ठी 11वें महीने का निकला था. And another one, God arranged the decree command that Jews to be killed by private hands instead by the army of Persia, which would have been much more difficult to stop. And if the order was by the army of Persia, difficult. But think about how God arranged the decree. Jews be killed by private hands. और देखिए प्रभु ने किस प्रकार से सब चीजों को व्यवस्था किया था कि यदि यहूदी लोगों को मारा जाना था तो वो प्राइवेट हाथों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा होना था, और वहां की सेना, पर्शिया का सेना के द्वारा नहीं होना था. यदि सेना के द्वारा उनका मृत्यु होता तो वो और भी कई अधिक भयानक होता. And look at God arranged the Haman to restrain his anger, not kill Mordecai immediately. Think about it. He could have killed immediately, but God arranged such a way, he restrained his anger. And otherwise, next day he could have been killed. But again, God worked all that. और देखिए प्रभु ने इस प्रकार से सब चीजों को व्यवस्था किया कि हामान ने अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रोक कर रखा, और उसने मोर्देकै को एस्तेर उसके 5वें अध्याय में तुरंत नहीं मार डाला, परंतु उसने अपने गुस्से को नियंत्रण में रखा. इस प्रकार से प्रभु ने सब चीजों को व्यवस्थित किया. God arranged for Esther to delay her request. She did not go very quickly in the request. All of us know, slowly. Many banquets. First asking for a banquet with the king, and then another banquet, and she waited. And very wise woman, God arranged all this. और देखिए प्रभु ने इन सब सारी चीजों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि एस्तेर ने जब पहला भोज किया उसी समय उसने अपनी बात को नहीं बताया, परंतु उसके बाद एक और भोज और उसके बाद एक और भोज, इस प्रकार से उसने बहुत ही अधिक बुद्धिमानी के साथ में, समझदारी के साथ में अपने निवेदन को रोक कर रखा, और बाद में उस निवेदन को उसने बताया. God arranged for Haman's anger to come to peak. His anger was growing, but one day it came to peak, one particular day for his destruction. God did that. और देखिए प्रभु ने किस प्रकार से व्यवस्था किया था कि हामान का जो क्रोध था वो एक दिन, एक नियुक्त किए हुए दिन उसका क्रोध चरम शीर्ष पर था, सबसे अधिक था, और उस दिन उसने अपने मृत्यु के लिए फंदा लगाया था. God arranged Ahasuerus to have a sleepless night. He has the best bed in the world, but God did, he cannot sleep. He could not sleep. और देखिए प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया कि जो राजा था, जिसके पास पूरे विश्व में सबसे अच्छा बिस्तर था, वह पूरी रात को सो नहीं पाया. इस प्रकार से प्रभु ने पूरा व्यवस्था को किया था. Spurgeon says we must know, let each child of God rejoice, be happy that we have a guardian so near the throne, like Esther was a guardian for the people of Israel, and we have a guardian. We have angels and watching over us, and so let's rejoice. This is the words of Spurgeon. Last of all,
Let each child of God rejoice that we have a guardian so near the throne. और स्पिरजियन जी इस प्रकार से कहते हैं कि इन सब बातों के पश्चात प्रभु के हर एक बच्चों के लिए ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे लिए एक निवेदन करने वाला, एक रक्षा करने वाला सिंहासन के पास में है, हर समय मौजूद है। इस बात को हमें जानना है, इस विषय में आनंद करना है कि प्रभु के हर एक बच्चों के लिए सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए कोई सिंहासन के पास है। Jesus is interceding for you at the right hand of the Father all the time for you, and he cares about us. यीशु मसीह आपके और मेरे विषय में हर समय मध्यस्थता करता है, हमारी चिंता करता है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए हमेशा वो निवेदन किया करता है। Then I looked internet today. What are other qualities we can talk about? 8 outstanding attributes of Mordecai. You should emulate. You should follow. और आज मैं जब इंटरनेट पे देख रहा था, मैंने इन बातों को पाया कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुर्दकै के जीवन में है, महत्वपूर्ण उसकी चरित्रता है जिसे हम अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। He was a caring father, fatherly uncle. He took care of this orphan girl, was kind, raised her as a beautiful girl, and gave her a blessing. She became the queen in the kingdom. See, a caring father. और देखिए वो एक ध्यान रखने वाला, चिंता करने वाला एक पिता के जैसा अंकल था जिसने अपनी बेटी के समान एस्तेर रानी को बढ़ाया और उसको रानी के पद तक पहुंचाया। इस प्रकार से रक्षा करने वाला, चिंता करने वाला एक पिता के समान था मोर्देकाई। You can be an uncle to so many people, my friends, uncle and aunties. मेरे मित्रों, आप बहुत से लोगों के लिए अंकल और आंटी बन सकते हैं। He was a loyal and faithful person to Esther, and then in the kingdom. और वो मोर्देकाई अपने राज्य में और एस्तेर रानी के लिए प्रेमी और विश्वास योग्य व्यक्ति था। When he found out the conspiracy, the 2 watchmen planning to assassinate the king, he told Esther and Esther to the king. He was very loyal to the king. और देखिए वो राजा से बहुत ही अधिक प्रेम करता था, क्योंकि जब 2 लोगों ने राजा की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, उस समय में उसने ये बात एस्तेर रानी को बताया और इस प्रकार से उसने इस पूरी घटना को बताया और राजा बच गया। We must be, listen my friends, we must be loyal and faithful wherever we work, which organization we work, we must be faithful. प्रिय मित्रों, आप और मैं, हम जहाँ कहीं पे भी है, जिस भी संस्था के साथ में मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, हमें उनके प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। He was humble and diligent worker, very humble and hard working man. और वो बहुत ही अधिक मेहनत करने वाला और एक नम्र व्यक्ति था। He was a patriotic. He took care of the welfare of his own people. Everybody, he was preeminent among them. He cared about the Jewish people. He was very patriotic. He was so patriotic to the Jewish people. और वो यहूदी लोगों के प्रति देश प्रेमी व्यक्ति था। अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था मोर्देकाई। Very good. He was a man of faith, great faith. और एक ऐसा व्यक्ति था जिसका विश्वास बहुत ही बड़ा था। He said, Esther, you must go to the king. We will have a deliverance. You must go, man of faith. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास का व्यक्ति था। उसने एस्तेर रानी से इस प्रकार से कहा, एस्तेर तुम्हें जाना पड़ेगा, यदि तुम नहीं जाओगे तो लोग नाश हो जाएंगे। इस प्रकार से उसने उसको उत्साहित किया। He was a God-minded person. He was great faith in God. और वो प्रभु के जैसा एक व्यक्ति था, प्रभु के समान मन रखने वाला एक व्यक्ति था मोर्देकाई। He was a great motivator, great encourager. He said, Esther, we can do it, you can do it. Great encouragement.
और वो बहुत ही अधिक उत्साहित करने वाला व्यक्ति था, जिसने एस्तेर रानी से इस प्रकार से कहा, एस्तेर रानी हम कर सकते हैं, तुम कर सकती हो, और इस प्रकार से उसको उत्साहित करने वाला एक महान व्यक्ति था मोर्देकाई। And he was an effective leader, very powerful, effective leader. और वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अधिक प्रभावशील एक अगुवा था। And in other words, there are another way we can say five more points, another way about Mordecai. दूसरे शब्दों में कहें तो हम मोर्देकाई के विषय में 5 महत्वपूर्ण बातों को भी हम कह सकते हैं। He was a man of compassion. और वो करुणा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। That's why he took care of his orphan niece. और इसीलिए उसने अपने अनाथ बहन, उसका बेटी का, एस्तेर का उसने ध्यान रखा। Second, he had wisdom to use the brain, because the 2 guys were, secretly talking to kill the king. He heard it. He had wisdom to use his brain, and he was a smart man. और उसके पास में बुद्धि था, उसके पास में इतना ज्ञान था कि उसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया और उस समय में उस बात को राजा के विषय में उसने बताया। Fifth, he had the courage to stand up for his beliefs. He will not bow down, because Jewish people will not bow down to Haman, the enemy. और तीसरा जो बात है वो उसके विषय में ये है, उसके पास इतना हिम्मत था, इतना साहस था कि वो अपने विश्वास के लिए खड़ा रहे, क्योंकि एक यहूदी होने के नाते वो अपने शत्रु के सामने, किसी के सामने झुका नहीं। Beloved, will you stand up? Will you stand up for your faith like a Mordecai? क्या आप भी अपने विश्वास के लिए मोर्देकाई के समान खड़े रहेंगे? He had hope in God's calling and provision. He knew very well his calling. He knew God will provide it. मोर्देकाई बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बुलाहट को जानता था और प्रभु किस प्रकार से प्रबंध करेगा इस बात को भी मोर्देकाई जानता था, उस पर आशा रखता था। And fifth, Mordecai's faith was rewarded. And because he did right in God's eyes, he was right, he was a righteous man, he did right in God's eyes. Therefore, one day he was lifted up. God prepared a table in front of his enemies. और 5वीं बात मोर्देकाई के विषय में, मोर्देकाई को उसके विश्वास के लिए प्रभु ने उसको बहुत ही अधिक आशीषित किया। प्रभु ने उसके जीवन को उन्नत किया, क्योंकि वो अपने विश्वास के लिए खड़ा रहा, स्थिर रहा, और प्रभु ने उसको ऊंचा स्थान दिया, ऊंचे स्थान पर प्रभु ने उसको बिठाया। Wow, thank you. We studied a lot. And I believe God transformed your life by studying the book of Esther. I pray that you will preach, read again and again. You live according to that. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ में रहने के लिए, सब बातों को सीखने के लिए। हमने बहुत सी चीजों को सीखा है, इन सब बातों को आप बहुत अधिक प्रचार करें और अधिक प्रचार करें, और इन बातों के अनुसार जीवनों को जिए, जीवन यापन करें। Let's all stand everywhere. David, somebody lead a song in Hindi, I surrender. So let's all stand, and I'm going to pray and bless you. Let's all stand. Everybody stand. Hallelujah. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आप लोग जहां कहीं पे भी हैं। Just raise your hands. Everybody raise your hands towards heaven. Close your eyes, everybody, if you can. सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आप जहां कहीं पे भी है, जिस भी जगह पर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, प्रभु के सामने आप समर्पण करें। And David, somebody please help Birju or Lakshmi or anybody lead that song. I surrender, I submit my life. कोई भी एक समर्पण के गीत में अगुवाई करे और हम सभी लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship you. Speak in tongues and pray, please, everybody. Hallelujah. Say, then ready to sing, okay? Nigel or anybody can sing one song. Prepare our commitment. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Jesus. Pavitra
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। आमेन। धन्यवाद ईश्वर। David, I'm going to give an altar call, and I'm going to give 2 altar call, okay? And please respond to God. David, translate. आप सभी लोगों के पास में अभी समय रहेगा। प्रभु के दास आप सभी को एक अवसर देंगे। आप प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें। This is your time for surrendering your life to God. यह समय है कि आप अपने जीवनों को प्रभु के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दें। When we give 100% surrender, not partial, 100%, He uses His power, His authority to bless us and use us. और जब हम पूरा समर्पण प्रभु को करते हैं, 100% हम प्रभु को समर्पण करते हैं, आधा अधूरा नहीं, परंतु पूरा समर्पण जब हम प्रभु के सामने करते हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य और अपने अधिकार से हमारे जीवनों को आशीषित करता है, भर देता है। We must release our life to the all-knowing, powerful, sovereign God. अपने जीवनों को सब कुछ जानने वाले, सब चीजों को अपने नियंत्रण में रखने वाले प्रभु के हाथों में सौंप दे। Number 1, I'm going to ask you, how many of you will take a decision today that you will live like Esther? She will be courageous, like a Mordecai, live like a Mordecai and make a difference in India. How many of you take that decision? Yes, I'm going to be like Esther. I'm going to be like a Mordecai, make a difference in my village, my taluk, my district, my country, in the world. How many of you take that decision? Raise your hands and I'm going to pray for you. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे समान हियाव के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु के लिए खड़े रहने को तैयार है। मोर्देकाई के समान अपने लोगों के लिए, भारत देश के लिए कितने लोग ईमानदारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में खड़े रहने के लिए तैयार है कि नहीं, मैं अपने देश को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को मैं बचाऊंगा, मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा। जो लोग कह रहे हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं सर आपके लिए। Thank you for those who are responding to God, raising your hands towards heaven. Thank you. प्रार्थना करेंगे। Thank you. Second question to all of you. How many of you have problems? You say, Pastor,
Please pray for me. I have this problem, that problem, my family, financial problem, children's education, my health. How many say, Lord, I need an intervention. I need a healing today. I need a touch of God. I need, Lord, a miraculous work of God. How many of you say that today? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से कहेंगे, मुझे अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, बीमारी की अवस्था में है या आर्थिक तंगी में है या किसी चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा. Raise your hands, everybody raise your hands. Hallelujah. Hallelujah. Father, अपने हाथों को के लिए प्रार्थना करूं. Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, I bring these people before your throne now. प्रभु जी, मैं इन लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. You know their decision before you. प्रभु, आप उनके निर्णयों को जानते हैं. Bless them and prosper them in their decision. प्रभु, उनको, उनके निर्णयों को आप आशीषित कीजिए. May they be number one in their places, oh God. प्रभु, वे अपने जगहों पर प्रथम व्यक्ति, पहले स्थानों पर होने पर. Lord, you know every person's needs, spiritual, physical, emotional, social needs, you know it. प्रभु, आप सभी लोगों के, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, उनकी मानसिक आवश्यकताओं को, सामाजिक आवश्यकताओं को, उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं. I declare healing, I declare blessing upon each person in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. के सभी लोगों के जीवन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनके शरीरों में चंगाई को, उनके जीवनों में आशीषों को मैं यीशु मसीह के नाम से भेज देता हूँ. Bless each person, Lord. प्रभु, सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए. Thank you for those who translated, David, Nikhil, and Pastor Sandeep. Lord, bless them. Thank you, Lord, for Sini's leadership. Thank you for Pastor Raju and Pastor Birju and all the pastors, Lucky, and all other pastors, Lord, serving all over in India. प्रभु, जिन भी आपके दासों ने अनुवाद किया, आप उन सभी को आशीषित कीजिए. पास्टर संदीप को, पास्टर निखिल भैया को, प्रभु जी, डेविड भाई को, सभी को आप आशीषित कीजिए. आपके दास राजू सर को, प्रभु, मैडम को, प्रभु, सभी को आप आशीषित कीजिए. पास्टर बिरजू को, पास्टर लक्की को, सभी के जीवनों को प्रभु जी आप बहुत आयत से आशीषित कीजिए. I bless everyone in the name of Jesus. मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ. May the love of God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with all the saints, Lord, on the Zoom and everywhere in India, everywhere in the world. पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, जितने भी लोग जूम में जुड़े हुए हैं, फेसबुक में जुड़े हुए, अलग अलग माध्यमों से जुड़े हुए हैं, संसार के सभी विश्वासी भाइयों बहनों के साथ में हमेशा हमेशा तक होती रहने पाए. Everybody say 3 times, Hallelujah. मिलकर 3 बार कहेंगे, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Amen. Love you, everybody. आप सभी से मैं प्रेम करता हूँ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for this. Thank you. We are so happy. It's 1-2 weeks you are being with us. We'll send you the certificate. I will send you the certificate. You can send it to everybody, okay? Thank you, sir. Thank you. Sir, actually, I need yesterday's screens. We didn't get the yesterday's teaching. Screen. Okay, I can send it to you. Yeah. Actually, I'm making the notes to what you teach, and yesterday's notes are missing. That's why. Yeah, I can send it to you by email. Yes, sir. Thank you, sir. WhatsApp. I will send it. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Raju is coming tomorrow. Pastor Raju, when is he coming? Day after tomorrow. 27. Okay.
Okay, I have to go to the office now. Okay, love you everybody. Okay, sir. Love you too, sir. Bye, sir. Bye, uncle. Thank you so much. प्रभु आपको Thank you. बहुत आशीष दे. God bless you, sir. We will pray for Moni ma'am Yeah. and Yeah. Machi. मैंने आपकी म्यूट को खोल दिया है, आप लोग जय मसीह की कर सकते हैं. जय मसीह की बजेगा सर. जय मसीह की